जब भी तुम पूरे दिन मज़े करते हो ना, मतलब पूरा दिन एकदम अच्छा गया, उसी दिन देखना कि तुम रात को या शाम को घर आने के बाद तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें इतना ज़्यादा नींद आ रहा होगा कि तुम बस सो जाओगे, या तो तुम स्क्रॉल करते रहोगे रैंडमली, हंसने की वीडियोस ढूंढोगे कि सोचोगे लाइफ इतनी अच्छी है, और वैसे में तुम्हारा वो पूरा दिन चला गया। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि पूरा दिन एंजॉय नहीं करना चाहिए? नहीं यार, इस तरह से कौन बोलता है। देखो, तो जिस दिन भी तुम पूरे दिन एंजॉय करोगे ना दोस्त के साथ कोई भी चीज़, मतलब पूरे दिन हंसे खिसे, यहाँ गए वहाँ गए, तो उस दिन तुमने पूरा एंजॉय किया। तो शाम को जब भी तुम घर लौटोगे ना, उसके बाद तुम्हारे पास कोई एनर्जी ही नहीं बचेगा। तुम बस हाथ पैर धोगे, आराम से ठंडे पानी से नहा लोगे, फिर खाना खाओगे, फिर जाके बिस्तर पे आराम से बैठ के स्क्रॉल करोगे। क्या ज़िंदगी है! मज़ेदार है ये ज़िंदगी, नो डाउट, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है। लेकिन तुम बस मज़ा कर रहे हो यहाँ पे। तुम मेहनत, असली सफरिंग, तुम उसे स्किप कर रहे हो मज़ा करने के चक्कर में। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हर दिन नहीं मज़े करते, वीक में एक दिन ले लो, मज़े करो। क्योंकि ये टाइम जितना मज़ा करने का एज है ना तुम लोगों का, कि अब ये एज दोबारा नहीं आएगा, मज़ा कर लो, वो कर लो। अगर तुम एक रिच फैमिली से हो तो कर लो यार, अगर तुम एक वेल टू डू फैमिली से हो तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास में स्पेशली से हो, तो यार ये सब तुम्हारे लिए अभी नहीं है। नहीं, तुम फंसे रह जाओगे इसमें, तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। फ्यूचर में तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े होकर कुछ ना कुछ कर लोगे? तब प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तब तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी करके तुम सिचुएशन चेंज करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, तुम अकेले नहीं होगे, तब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। तो यही टाइम है जब तुम बोल रहे हो ना ये टाइम वापस नहीं आएगा, एंजॉय कर लेता हूँ। एक्चुअली में नहीं आएगा। अगर तुम इसको बस इंजॉय में लगा दोगे ना तुम्हारा सारी एनर्जी, तो नहीं होगा। तुम्हें पूरे हफ्ते वो काम करके तुम जब एक दिन में इंजॉय करोगे ना, मज़ा आएगा। तुम्हें फिर से काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें मज़ा, लेकिन सच्चाई ये है ना कि तुम्हें अच्छा होगा कि अगर तुम अपने पसंदीदा काम कर सको। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसी में ही काम करना चाहिए। ऐसा होने से तो घर बैठे लोग वो हो जाते हैं भाई। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको उनका पैशन, उनका इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो काम करते गए, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई आउट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। ऐसा भी नहीं है, बहुत लोगों ने किया लेकिन किसी को कभी मिला ही नहीं। इसलिए जितना सको इतना ही अपने टीनेज ईयर्स में एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो चीज़ें, घुस जाओ चीज़ों में, समझने की कोशिश करो। तो मिलने से मिला, नहीं तो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ज़िंदगी में, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा हूँ कि उतना इंजॉय मत करो, हफ्ते में एक बार 2 बार इनफ है। अगर तुम पूरे दिन इंजॉय करके आओगे तो शाम को पढ़ने बैठना मुश्किल है। तुम्हारा दिमाग को डोपामिन पूरे दिन रेगुलेट मिला है, शाम को आके उसको पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा जब तुम पढ़ने को। लेकिन जिस इंसान का विल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, लाइक वो जो उसका माइंड एकदम उसके कंट्रोल में है, तो वो जो चाहेगा वो कर पाएगा। उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका विल इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसा बनना इजी नहीं है, वैसा तुम नहीं बन पाओगे। उसके लिए ऑब्सेशन चाहिए। ये जो ऑब्सेशन वर्ड है ना, तुम इसे बातों से तुम्हें फील नहीं होगा इस चीज़ को, तुम्हें इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो कैसे हो आज? क्योंकि मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरा पूरा दिन मज़े से गया, दोस्त लोग के साथ एंजॉय किया, ये गया वो गया, ऐसा करके पूरा दिन बहुत अच्छा गया। तो ओवरऑल जब दिन पूरा अच्छा जाता है, आने के बाद पढ़ने का दिल नहीं करता, आराम से लेट के मोबाइल देखो, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, अच्छे चीज़ें देखो, पॉजिटिव रहो, कुछ इस तरह से हो जाता है। लेकिन ऐसे करने से तो नहीं होगा दोस्त, तुम्हें ज़िंदगी में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम ज़िंदगी में मेहनत ही नहीं करोगे तो तुम अपने जो गोल है वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? अगर तुम यहाँ पे ही बस बैठे रह गए तो भगवान ने जो तुम्हारे लिए यहाँ पे जो चीज़ रखा है, अगर उसके लिए तुम मेहनत ही नहीं करोगे तुम यहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे ना। तो उसके लिए मेहनत करो, चाहे धीरे हो, बस चलते जाओ, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? चीज़ों को ट्राई आउट करते रहो।
शायद मेरा कॉल अभी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा क्योंकि अभी कॉल आया है। मैं देखता हूँ किस तरह से रिस्पॉन्ड होता है ये चीज़, ठीक है। अभी तक तो कॉल काटा नहीं है, रिंग हो रहा है इसलिए। तो यार मुझे पता था जब रिंग होता है तब कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता, लेकिन जब कॉल एंड हो जाता है तब स्क्रीन पे कुछ शो करता है, उसी वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करना पड़ेगा इस चीज़ की वजह से। सच बात बताऊँ यार, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। इससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड करके बात कर रहा था जब कॉल एंड हुआ उसके बाद, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था, इसलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि यार जल्दी से बोलना होगा। मैं लेज़ी होता जा रहा हूँ यार। मैं असली काम नहीं कर रहा, मैं एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा मेरे तरफ से यूट्यूब में, जहाँ से मैं ग्रो होऊंगा। मैं ग्रो ही नहीं होऊंगा अगर मैं खुद से एफर्ट नहीं डालूंगा। मैं ना स्क्रिप्टिंग करता हूँ, ना मैं वीडियो के बारे में सोचता हूँ, ना कुछ। धीरे धीरे ये कम्प्लीटली वैनिश हो रहा है मेरे अंदर से। मैं पहले तो बहुत सोचता था वीडियोस के बारे में, कैसा बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, लेकिन आज मुश्किल से 4 दिन बाकी है शायद मेरे वीडियोस को ऑफिशियली डालने के लिए, लेकिन मैं डालता ही नहीं। ना मैं एडिटिंग करता हूँ। मैं शुरू से मुझे एडिटिंग करना चाहिए था। मैंने ये सोच के नहीं किया कि छोड़ो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं खुद को बस एक्सक्यूजेस देता